नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर। अभी जो ध्वनि आप सुन रहे थे पूज्य राजन जी महाराज द्वारा बक्सर के सिमरी में आयोजित 9 दिवसीय राम कथा का वह अंश था। 22 सितंबर से प्रारंभ हुआ सिमरी में राम कथा का सिलसिला 30 सितंबर को संपन्न हो गया। अंतिम दिन की कथा दिन के 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक चली। इस दौरान बक्सर के लोगों ने राजन जी का बहुत ही शानदार ढंग से स्वागत किया। स्थानीय काली पूजा समिति के सदस्यों के अलावे सामाजिक राजनीतिक लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सेदारी की। संभवतः विधानसभा चुनाव भी इसकी एक वजह हो सकते हैं, लेकिन अतिथि का सत्कार करने के लिए मौके पर संतोष निराला, पूर्व मंत्री हुलास पांडे, जदयू के प्रदेश सचिव विनोद राय, जो भी तस्वीर में आपके सामने दिख रहे हैं, IPS आनंद मिश्रा समेत बहुत से सामाजिक सरोकार वाले लोग यहाँ पहुंचे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय राज्यपाल जनाब आरिफ मोहम्मद खान के हाथ हुआ था। स्थानीय युवाओं के प्रयास से और गांव के सहयोग से यह कार्यक्रम बड़े शानदार ढंग से संपन्न हुआ। 2 अक्टूबर को इसका समापन होना है 11 कन्याओं के सामूहिक विवाह के साथ, और यह विवाह दहेज मुक्त होते हैं और सारा उपहार मां काली पूजा समिति सिमरी के सदस्य वहन करते हैं। आइए इसकी जो प्रशंसा हो रही है वह लोगों के मुख से सुनते हैं। आप लोग शामिल हुए? हम सब शामिल हुए और पहली बार वैसे हम टीवी चैनलों के माध्यम से इनकी कथा सुनते थे, लेकिन इतना मैं गौरवान्वित हूँ और सुखद अनुभूति हो रही है कि आज बहुत नज़दीक से और उनको दर्शन करने का मौका मिला और उनकी कथा का सामने प्रत्यक्ष रूप से श्रवण करने का मौका मिला। बहुत ही आनंदमय कथा थी और भक्ति के माध्यम से दिल को जो है इतनी अनुभूति मिली। और यहाँ जो सिमरी के लोग काली विनोद राय जी हैं और ये भावी प्रत्याशी भी हैं डुमरांव से। भगवान करे कि इनको भी सफलता मिले। क्या कहेंगे इस आयोजन में आकर के? राम कथा मानव जीवन के लिए अमृत के समान है और ये धन्य है बक्सर की धरती और सिमरी की धरती, जहाँ पर महान भारत के महान संत राजन जी महाराज जो है यहाँ 9 दिवसीय जो है कार्यक्रम करके राम कथा यहाँ के जनमानस को सुना रहे हैं। मैं ऐसे संत को बार बार नमन करता हूँ बक्सर की धरती पर, विश्वामित्र की धरती पर। मैं आशा करता हूँ यह बक्सर जो है पुण्यात्माओं की धरती है, विश्वामित्र की धरती है, भृगु ऋषि की धरती है। मैं हमेशा आग्रह करूंगा जनमानस से कि हर एक साल, प्रत्येक साल कोई न कोई ऐसे महात्मा महापुरुष संत को बुला करके आयोजन किया जाए, जैसे बक्सर के धरती पर सद्भावना बने रहे, शांति बने रहे और बक्सर बिहार की जनता जो है विकास करे। इस तरह के आयोजन से विकास होगा जरूर। जहाँ राम होते हैं वहाँ शांति होता है, वहाँ विकास होता है। इसके पूर्व में भी महामुंडेश्वर को बुला करके अपने बाबा का मूर्ति लगवा करके महामुंडेश्वर को कथा कहवाया हूँ, 9 दिवसीय कार्यक्रम करवाया हूँ। और जीयर स्वामी जी का मैं परम भक्त हूँ। जीयर स्वामी जी महाराज का यहाँ पर आगमन जो है सिमरी इस धरती पर, इसी स्थान पर हो चुका है और सिमरी प्रखंड में मैं 3 बार उनको आगमन कराया हूं और उनके प्रवचन से लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। जनमानस में संदेश गया है कि ऐसे संत जो है बिहार में, भारत में बिरले हैं जो सबको सरल भाषा में समझाने का काम करते हैं। मानव जीवन का कल्याण क्या है, मानव का औचित्य क्या है, मानव परंपरा की बात करते हैं और मानव हित की बात करते हैं। ऐसे महात्मा को मैं बार बार नमन करता हूँ। चलिए ठीक है, हमारे से बताएं। जी, मैं अरुण कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ। आप भी जदयू से ही? जी हाँ। और चूँकि राम कथा, इस पर बस मैं एक दोहा कह के सारी बातों को उसी में समेट देना चाहता हूँ कि राम कथा सुंदर करतारी आ संशय विहग उड़ाव निहारी। जिस तरह पंछी को उड़ाने के लिए एक ताली बजा दिया जाता है, मनुष्य के मानव के मन की शंका को राम कथा दूर कर देता है। और यह राम कथा इतना अच्छा भव्य व्यवस्था बना है। मैं जो भी आयोजक हों उनको मैं बहुत हार्दिक दिल से तहेबाद और शुभकामना देता हूँ। इतनी अच्छी व्यवस्था बनी है और उसमें महाराज जी की बात क्या करना है, वो तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संत है। और हम लोग भी आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस कथा में उपस्थित होने का विनोद बाबू के चलते मौका मिला। इसके लिए धन्यवाद। सिमरी में
जो यह कथा हुई राजन जी की, इसका भी एक दिन हमने आपको सीधा प्रसारण दिखाया था। कुछ दिनों पहले बक्सर के ITI मैदान में देवकी नंदन ठाकुर जी की कथा हुई थी और आने वाले नवंबर महीने में श्री राम विवाह होगा बक्सर का, वहाँ से भी हम आपको जीवन प्रसारण दिखाने का प्रयास करेंगे। इस तरह की आध्यात्मिक खबरें हम आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आपकी ज्ञान की पिपासा भी शांत हो और मन को भी शांति मिले। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए।